राकेश टिकैत इस वक्त कुछ कह रहे हैं। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था इनकी बहुत अहम भूमिका थी उसमें। सुनिए जरा इस बार क्या कहना है इनका। देखो, पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून। पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी। जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पैडी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसान की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। जब दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चला तो हमारी 12 दौर की बातचीत हुई। भारत सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारत सरकार से नहीं हुई। 3 साल बाद में ये बातचीत शुरू हुई है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है। ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है, ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन सर, सरकार ये कह रही थी लगातार कि हम बात करने की कोशिश की है, लेकिन संगठन वालों ने जो नहीं, ऐसा नहीं है। बात वो तो अपनी बात रखेंगे। बात करना समाधान नहीं है, समाधान निकालना समाधान है। बात तो पहली बार भी 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सरकार ने समाधान नहीं निकाला। सरकार फसलों के रेट कम और जमीनों के रेट महंगी करके इस जमीन को छीनना चाहती है। ये पॉलिसी सरकारों की है। बड़े उद्योगपति पूरे देश में जमीन खरीद रहे हैं, किसानों को कर्जा दे के। राकेश टिकैत को आपने सुना, एक बात उन्होंने साफ कर दी है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके बैनर तले पिछली बार किसान दिल्ली आए थे, वो फिलहाल इस वक्त आप किसानों का ये दिल्ली कूच देख रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। और उनका कहना यह है कि हम पहले भारत बंद की कॉल देंगे। 16 फरवरी उन्होंने डेट भी बता दी है। ये उन्होंने कहा कि हम इन किसानों के साथ हम नैतिक तौर पर हैं, लेकिन हम इनके इस दिल्ली कूच में शामिल नहीं हैं। लेकिन इनके साथ अगर कुछ गलत होता है, पुलिस जोर जबरदस्ती करती है, सरकार की तरफ से अगर कोई अन्याय किया जाता है, तो फिर हम में और इनके बीच में कोई दूरी नहीं है। मतलब एक किस्म की चेतावनी है कि हमें दिल्ली पहुंचते देर नहीं लगेगी, हमें इनके साथ खड़े होते देर नहीं लगेगी। तो सरकार को एक किस्म से वो चेतावनी दे रहे हैं। और इनकी राकेश टिकैत की बात सुनकर के क्या लगा आपको, ये इस बार किस ओर खड़े हैं ज्यादा? देखिए, राकेश टिकैत किसी और नहीं खड़े होते हैं। अब आप इसी से अनुमान लगाइए कि ये कह रहे हैं कि हम में और उनमें दूरी नहीं है, और इनके बड़े भाई नरेश टिकैत जो अध्यक्ष हैं, ये तो प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी कहा कि जो आज ये संगठन कर रहे हैं ये ब्लैकमेलिंग है। ये बार बार ऐसे थोड़ी ना होता है कि मुंह उठाए और आंदोलन करने चल दिए। आंदोलन बड़े मुद्दों पर बड़ी योजना के साथ होता है। मुझे लगता है कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत फिलहाल इस आंदोलन में कहीं है नहीं। जो बार बार किसान नेता कह रहे हैं कि हमसे बैठक तक नहीं हुई है, इस बार बातचीत तक नहीं हुई कि क्या होना है,
और अगर कोई ये कहे कि आप समाधान की तरफ जाना चाहते हैं तो समाधान कैसे निकलता है? जो व्यवहारिक मांग होगी उसी पर तो समाधान निकलेगा ना। कुछ तो गंभीरता होगी ना। लेकिन हर्षवर्धन जी, देश का केंद्रीय मंत्री उठ करके जा रहा है बात करने के लिए, कृषि मंत्री। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई और ये संवेदनशीलता सरकार को दिखाना ही पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जरा आप सोचिए ना कि उनकी मांगे कितनी हास्यास्पद हैं। जो अगर वो कहें कि अच्छा चलो वर्ल्ड ट्रेड WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत बाहर आ जाए, यानी 2005 में जो विश्व व्यापार संगठन में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, जो उसकी शर्तों में शामिल हुआ है, उससे भारत बाहर आ जाए। कल को ये कहेंगे कि फलाना देश के साथ व्यापार बंद हो जाए, कल को ये कहेंगे कि हमारी सीमाएं ऐसे चलेंगी, कल को ये कहेंगे कि इस कमोडिटी को हमसे पूछ के इतना उगाना है, इतना नहीं उगाना है। इस तरह से देश चल सकता है क्या?